तो हम इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझेंगे। एक डायग्राम से मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें पूरा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का बेसिक समझ में आ जाए। बेसिक जो हमें फोटो सिस्टम समझने से पहले चाहिए, एक बेसिक नॉलेज चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जब हम फोटो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के फोटो सिस्टम के लेवल पे समझेंगे ना, उससे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमारा आपका बेसिक ग्राउंड तैयार करेगी। भाई एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का मतलब है एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, और उसकी जब डेप्थ में जाने का मतलब है फोटो सिस्टम्स में समझना कि अंदर एक्चुअली ग्रेना के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो रहा है, जिसको हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क। मैं फिर कह रहा हूं ये बेसिक है बिल्कुल। चलिए, तो हमें क्लोरोप्लास्ट ही, यहां पे हम छोटा सा एक क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करेंगे, और हम पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे जैसे आप समझ रहे होगी। हमने ये इसकी बाउंड्री बना ली, ये क्लोरोप्लास्ट की हमने एक ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हम ग्रेना बनाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सब बहुत सारे ग्रेना नहीं बनाने हैं हमें, बहुत सारे ग्रेना नहीं बनाने हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेना को रिप्रेजेंट कर रही है टेक्निकली। ये ग्रेना को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रेना ऐसे ही होता, याद है, बनाऊं तो यहां इधर, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाला हिस्सा स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्रेनम को या ग्रेना को रिप्रेजेंट करेगी। भाई एक एक ग्रेनम ले लिया है मैंने, पर एक ग्रेनम से पूरा ग्रेना रिप्रेजेंट हो रहा है कि हर पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितने भी ग्रेना है उनके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो ये ग्रेना है और ये स्ट्रोमा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, सनलाइट कहां से आती है बच्चों, बताओ। सन से आएगी, सनलाइट नाम ही सनलाइट है उसका, तो सूरज बना लो, याद रहेगा इससे तुम्हें। इससे कि आपको फोटोन्स के रूप में क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। तो सनलाइट आई यहाँ पर, सनलाइट जो एब्जॉर्ब करते हैं वो थैलाकोइड्स करते हैं, यानी ग्रेनम करेगा। ठीक है, ग्रेना करेंगे। भाई थैलाकोइड से मिलके ही तो ग्रेनम बने, तो थैलाकोइड सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, प्लांट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है रूट के थ्रू, रूट के थ्रू प्लांट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर वाटर। तो यहां पे आप ले लीजिए H2 रूट के थ्रू आ रहा है और सीधा कहां आया है, मतलब प्लांट की लीव्स में पहुंचा, लीव्स से क्लोरोप्लास्ट में, फिर वहां ग्रेनम में पहुंचा। अब ये जो सनलाइट आई है, सनलाइट से जो सोलर एनर्जी आई है, वो वाटर को स्प्लिट कर देती है। क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है। और यहां से स्प्लिट होने के बाद ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी, मोलिकुलर ऑक्सीजन बाहर निकल गई, जिसलिए हम कहते हैं कि भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस करके हमें ऑक्सीजन दे रहा है। वो हमने अभी पढ़ा भी है पीछे कि जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है उसी से मिलती है। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि अगर वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड रखती तो फिर सल्फर निकल रहे, सल्फर के प्रोडक्ट है ना, सल्फर के डेरिवेटिव्स निकल रहे थे। यहाँ पे वाटर है तो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ सोलर एनर्जी से, और ये स्प्लिट हो गया, ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन निकल गई, जिसकी वजह से हम सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यही एक एनर्जी की तरह इसमें आ गया। ठीक है, तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक मिलेगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन जब रिलीज होगा तो उसके साथ इक्वल मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। तो ये वाटर के ब्रेकडाउन से हुआ है। स्ट्रोमा के अंदर दो मटेरियल या सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। एक का नाम है NADP, क्या नाम है, NADP। ठीक है, और दूसरे का क्या नाम है, उसका नाम है, बताओ, ADP।
है ना। अब इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो आप? एडीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जिनको नहीं पता मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। जिन्हें नहीं पता है वो कृपया एडीपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए। एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, ये एडीपी है, ठीक है। और एनएडीपी की फुल फॉर्म बताओ चलो। अच्छा, नाइट्रोजन हो जाएगा, वाह। और कुछ? ए से एडिनिन हो जाएगा फिर तो डाइफॉस्फेट, नाइट्रोजनेटी। गलत जवाब। इसका नाम है एनएडीपी की फुल फॉर्म तो सबको लिखनी पड़ेगी फिर। निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। लिखो, निकोटिनामाइड एडिनाइन, निकोटिनामाइन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अभी भी तो डाइफॉस्फेट पे चल रहा है बेटा। इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एनएडीपी। एनएडीपी। जब तक चीजें नहीं, अब ये एडीपी और एनएडीपी ऐसी मिलिट्री पावर बनाने में इस्तेमाल होंगे जो आगे की रिएक्शंस को कराएगी। आगे की रिएक्शन क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होती है उससे ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट, उसको केल्विन साइकिल कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और क्रेब्स साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। अब पढ़ा तो है, पढ़ा तो तुमने, टीसीए भी है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल भी पढ़ी है तुमने, पायरुवेट का भी पढ़ा है तुमने पूरा साइकिल। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे केल्विन साइकिल आएगी, ठीक है। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपने लिख लीजिए। एनएडीपी की फुल फॉर्म और एडीपी की फुल फॉर्म। एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। और एनएडीपी की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये पूरा पूरा आपको पता होना चाहिए। लिख लिया आपने? मिटा दूं मैं? चलिए, अब बाहर से क्या आ रही है बच्चों? सनलाइट तो आ चुकी है, तो आप लिख लो सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी आ चुकी है। ये क्या चीज है? तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई, पहले इसको ध्यान से समझो। इसमें लाइट की आवश्यकता थी कि नहीं थी? लाइट रिक्वायर्ड, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लाइट रिएक्शन या लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कहां पर हो रही है? इन ग्रेना। ये ग्रेना के अंदर होती होगी, क्लोरोप्लास्ट के। लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होगी, जिसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर की स्प्लिटिंग होगी, जिससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और हमें क्या मिलेगी? हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर दो एंजाइम जैसे सब्सटेंसेस अवेलेबल है, जिनका नाम है एनएडीपी और एडीपी। ये टेम्परेरी सब्सटेंस है जो इंटरचेंज होते रहते हैं स्ट्रोमा के अंदर ही। अब देखो, ये जो एडीपी और एनएडीपी है, इसका पार्ट बनते हैं। और इसमें जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। एक चीज और पाई जाती है इसके अंदर, वो पाई जाती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पाई लिखा ना मैंने, पीआई, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो एसिमिलेटरी पावर है यहां से बनेगी। एनएडीपी और एडीपी इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ऐसी मिलिट्री पावर बनाए, ठीक है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? एन ए डी सी एच। क्या बन जाएगा? अब NADPH का फुल फॉर्म क्या बनेगा सर?
एनएडीपी की फुल फॉर्म तुम्हें पता है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, अब क्या हो गया ये? रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? रिडक्शन। तो ये हो गया रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसको रिड्यूस बोलेंगे। अंडरस्टूड। और इस इनऑर्गेनिक पाई को ये इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके इसमें एनर्जी, जो ये एनर्जी देगा इसको, और ये एडीपी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एटीपी में। एटीपी की फुल फॉर्म बताओ। हाँ अब तो बता ही दूं मैं। एटीपी हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अंडरस्टूड। अब यहां से क्या आ रही है, बाहर से क्या आ रहा है? बाहर से CO2 आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी अब। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री स्ट्रोमा के अंदर है, मैट्रिक्स में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये जो दोनों बने हैं एटीपी और एनएडीपी है, जिनको एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम आएंगे। इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे, उसका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक साइकिल चलेगी यहाँ पे, जिसका नाम है केल्विन साइकिल। ठीक है, यहाँ पर अब एक साइकिल चलने वाली है, जिसका नाम है केल्विन साइकिल। क्या नाम है? केल्विन साइकिल। और ये कहाँ चल रही है? इन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल चलेगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर क्या बन जाएगी? कार्बोहाइड्रेट। है ना। अब CH2OH लिखा जाएगा कार्बोहाइड्रेट को आपके लेवल पे, या मैं वही लिखूं C6H12O6? एक मॉलिक्यूल जा रहा है अभी, एक मोल, है ना। कंफर्म करिए, CH3OH है वो, CH2OH है, CH3OH है, या C6H12O6 है? बताइए, एक का एक जब मॉलिक्यूल फिक्स होगा। या आप हमें हल्का सा थोड़ा सा पढ़ के आए हैं? याद करो, रिमाइंड करो, चलो देख के बताओ। जब तक ये नई चीजें दिमाग में नहीं बिठाएंगे आप, हमारे बताने से कुछ नहीं हो रहा। हम चिल्ला चिल्ला के 50 नहीं 100 बार बता देंगे, आप लोग जब तक नहीं देखेंगे। जहां रिएक्शंस थी वहां मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ, एक मॉलिक्यूल का जब फिक्सेशन हो रहा है, क्या बन रहा है? देखो, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। क्या बना जी? CH2OH है, CH3OH है, C6H12O6 बना है। C6H12O6 बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लगेंगे। अब यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ क्या लिखूं मैं? CH2 CH2OH ही लिखेंगे, पक्की बात है। या CHOH है? कंफर्म करके बताओ, CHOH आएगा, CH2OH आएगा? CH2O। CH2O, फिर 6 कार्बन यहाँ जाएंगे, C6H12O6 तब बनेगा ये। हाँ अब लगाया ना, जब अब नहीं भूलोगे। मेरे बार बार बताने से भी कुछ नहीं होगा, हम डायरेक्ट बताएंगे कुछ नहीं होता, हुआ कुछ अभी याद नहीं आ रहा था, अब नहीं भूलोगे तो। इसको CH2O कहते हैं। जब 6 मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी, क्योंकि देखो बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन 2 आई थी, यहाँ मैंने अब लिखूंगा मैं, ये 2H है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन आई, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके पास से था, यहीं पे आ गया, CH2OH नहीं बनेगा, CH2 बनेगा, CH2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी फिक्स होता, 6 मॉलिक्यूल जैसे ही फिक्स होंगे यही हो जाएगा। यहाँ कार्बन कितने हो जाएंगे? 6। अब कार्बन के मुकाबले हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? डबल। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था CnH2nOn।
जितने कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उससे ज्यादा डबल होंगे, उससे डबल हो जाएंगे, और जितने कार्बन के मॉलिक्यूल है उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपको एक कार्बोहाइड्रेट में देखने के लिए मिलेंगे, कोई सी भी कार्बोहाइड्रेट हो। जब हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़े थे, तो आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है अपना सेल, कनेक्ट करके चलना है। यहाँ कनेक्ट हो गया, बस इस तरीके से पढ़ते चले जाओगे, नीट निकल जाएगा। रटने से काम चलेगा नहीं, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये तुमने क्या समझ ली, ये है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये कौन सी केल्विन साइकिल है, इस केल्विन साइकिल को ही क्या कहा गया है बच्चों, यही यही डार्क रिएक्शन है। मैं अब इसको यहां लिख दे रहा हूं, यही क्या है, यही डार्क रिएक्शन है। ये जो चल रही है साइकिल, यही डार्क रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होगी, केल्विन साइकिल जो स्ट्रोमा में हुई है उसी को डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि देखो सुनो, अब इसमें एक बात हो है, इसको डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सनलाइट रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली, पर क्या इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं है, बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एसिमिलेटरी पावर ही जनरेट नहीं होगी। और ये एसिमिलेटरी पावर का ही यहाँ पर रोल है, ध्यान से देखिएगा। ये एनर्जी जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है यही इस्तेमाल होगी, और ये दोनों को मैंने क्या बताया था, एसिमिलेटरी पावर्स बताया था, यही पावर इस्तेमाल होगी। और ये यहाँ से क्या है, ये प्रोटॉन इसको दे देगा, इसको रिड्यूस करने के लिए, तब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा एज कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप CH2O कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ये बेसिक है इसका। अब उसके बाद अगर हम फोटो सिस्टम पढ़ेंगे, वो आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, आपको एसिमिलेटरी पावर देखने को मिलेंगी और एक्स्ट्रा चीजें तो मिलेंगी। आपको देखना है हाइड्रोजन का कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन है ना ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। सो आई होप ये तुम्हें पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है।